नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षक शिक्षिकाएं चाहे वे नियोजित हों, बीपीएससी हों, पुराने वेतनमान वाले हों या पुराने बीपीएससी कैडर के शिक्षक शिक्षिकाएं हों, सभी के ऊपर कब किस रूप में कार्रवाई हो जा रहे हैं किसी को पता भी नहीं चल रहा है। और ऐसे ऐसे बिंदुओं को आधार बना करके कार्रवाई हो रहे हैं जिसका उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि इन बिंदुओं के कारण कार्रवाई हो जाएंगे। वे विद्यालय जा रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहे हैं, अटेंडेंस में सफलतापूर्वक वे उपस्थिति दर्ज करने में सफल भी हो जा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें विभाग के द्वारा अनुपस्थित करार दिया जा रहा है। कई ऐसे मसले हैं, मामले हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा कभी दिशा निर्देश जारी ही नहीं किए गए, बावजूद इसके उसे आधार बना करके शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई किए जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में पूर्व में आप जब देखेंगे जो एक साल में शिक्षक शिक्षिकाओं को जितना शोषित और प्रताड़ित किया गया, अभी भी किया जा रहा है, जिन जिन बिंदुओं का आधार बना करके शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई हो रहे हैं, पिछले के इतिहास में आपने कभी देखा नहीं होगा। और यह शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ ऐसे बिंदु जिनको आधार बना करके कार्रवाई हो रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षक शिक्षिकाओं का घोर अपमान किया जा रहा है। नंगा कर देना ही कपड़ा उतारने का अर्थ नहीं होता है। कपड़े उतार देने का कई अर्थ होते हैं। किसी को लाठी डंडा से पीटना ही उसे पीटना नहीं होता है। शब्दों का मार भी डंडों के प्रहार से अत्यधिक कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा जैसे कार्रवाई किए जा रहे हैं, ऐसे यह साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग यह ठान चुकी है कि बिहार के अध्यापकों का घोर अपमान करना है, घोर बेइज्जती करना है, उनका शर्ट पैंट उतार लेना है। इस कदर कार्रवाइयां हो रही है। अभी पिछले 2-2.5 माह से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने का कवायद प्रारंभ किया गया है। अब पीछे के कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक काफ़ी रियायतें बरती गई, लेकिन अक्टूबर माह में जो वेतन आने वाले हैं, सितंबर माह वाला जो वेतन अक्टूबर में आएंगे, उसमें साफ साफ कह दिया गया कि ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही सितंबर माह का वेतन अक्टूबर माह में आएंगे। जो जितना दिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाएगा उतने दिन का उसको वेतन नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब कई सारी समस्याएं हैं। ऐप में टेक्निकल प्रॉब्लम आज तक है, लोकेशन को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम है। विद्यालय के कैंपस में है, बावजूद इसके कई 100 मीटर दूरी बता रही है। सुबह में वो स्कूल इन करने में सक्षम हो जा रहे हैं, कुछ देर के बाद जब ऐप खोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि स्कूल इन फिर से शो कर रहा है। तो इस प्रकार से समस्याएं आ रही हैं। ये तो टेक्निकली प्रॉब्लम है ही ऐप में। साथ ही अभी तक चूंकि सरकारी विद्यालय ऐसे ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे ऐसे सुदूर इलाकों में हैं जहां पे भले ही 5G का लुत्फ उठा रहे हैं भारतीय, लेकिन वहां पे 2G 3G भी चलना मुश्किल है। अब जब वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, इंटरनेट कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐप कैसे चलेंगे? और जब ऐप नहीं चलेंगे तो फिर वो ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे बनाएंगे? ये सारी समस्याएं हैं। बहुत ऐसे हैं कि अब बाढ़ ग्रसित है हजारों विद्यालय। अब उन विद्यालयों को कहीं दूसरे विद्यालय में टैग किया गया है या किसी प्रकार से वो संचालित हो रहे हैं। अब वहां पे के शिक्षक जो हैं, अब अटेंडेंस कैसे बनाएं, इसको लेकर के मार्गदर्शन दिया नहीं गया है और उन शिक्षकों को भी काफी परेशानी हो रही है। 500 मीटर के अंदर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब बहुत ऐसे हैं जिनका घर ही, उनका आवास जो है वो स्कूल से 500 मीटर के रेंज में है या फिर दूर भी है। तो जब 500 मीटर के रेंज में वो प्रवेश कर जा रहे हैं तो वहीं से वे प्रयास करना आरंभ कर दे रहे हैं कि हम अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना दें। चूंकि अब ऐप कभी कभार कार्य नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि यथाशीघ्र ऑन टाइम अपना ऑनलाइन अटेंडेंस तो दर्ज कर ले। अब इसमें
कोई ऑटो रिक्शा में है, वहीं से ऑनलाइन अटेंडेंस बना देना है। तो जो ऑटो रिक्शा में है वहां से ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहा है वो, तो सीधी सी बात है सेल्फी जब देगा तो ऑटो रिक्शा का फोटो आएगा। कोई रिक्शा पर है, सेल्फी देगा तो रिक्शा का फोटो आएगा ही। किसी का आवास जो है, डेरा जो है वो 500 मीटर के रेंज में ही है। अब वो सोचा कि ठीक है विद्यालय तो अब निकल ही रहे हैं, से देखते हैं ऐप खोल करके, खुल जाता है तो बना लेते हैं। तो घर के पास ही बाइक निकालता है, बाइक के साथ वो सेल्फी लेकर के वो अपलोड कर देता है। तो इस प्रकार से सेल्फी दिए जा रहे हैं। साथ ही अब बहुत ऐसे हैं, चूंकि काफी गर्मी है, अत्यधिक गर्मी है, और ड्रेस कोड को लेकर के तो कोई बिहार में शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए नहीं गए हैं कि कोई ड्रेसअप तो है नहीं इनका कि कोई ड्रेस कोड हो इनका। तो अब ऐसा थोड़ी है कि टी शर्ट या फिर किसी अन्य कलर का, जैसे कोई रेड कलर का शर्ट पहन के चला गया, टी शर्ट पहन के चला गया, कोई जींस पहनकर चला गया, तो उस पर कार्रवाई हो रहे हैं। के पाठक के समय भी कार्रवाई हुए थे, आपने देखा था पत्र की जींस में देखा गया, टी शर्ट में देखा गया तो उन पर कार्रवाई हो गई। अभी यदि कोई ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहा है, उसमें जो सेल्फी दे रहा है, कोई रेड शर्ट या टी शर्ट में दे रहा है, कोई टी शर्ट में दे रहा है किसी भी कलर में, तो इसको लेकर के जो है उनको अनुपस्थित करा दिया जा रहा है, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो भाई शिक्षा विभाग से तो मेरा आग्रह है कि आप मार्गदर्शन दे दें उन्हें कि किस प्रकार के ड्रेस उनको पहनने हैं, या फिर आप पूरे तमाम बिहार के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिस प्रकार से आशा कर्मियों का ड्रेस कोड है, आंगनबाड़ी कर्मियों का ड्रेस कोड है, स्वास्थ्य विभाग में जो नर्स हैं, चिकित्सक हैं, उनका ड्रेस कोड है, अन्य कई विभागों में ड्रेस कोड होते हैं, रेलवे कर्मचारियों का ड्रेस कोड होता है, तो उसी प्रकार से आप शिक्षक शिक्षिकाओं का भी ड्रेस कोड लागू कर दें कि इन्हीं ड्रेसों में जाना है उनको। तो कोई भी जो है उस ड्रेस कोड में जाएगा ही, और ड्रेस कोड लागू करना अत्यंत आवश्यक है वर्तमान परिवेश में, क्योंकि चलो शिक्षक हैं वो काफी हद तक अच्छे ड्रेसों में जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं, जो यंग हैं, वे जैसे तैसे ड्रेस में चले जा रहे हैं। कोई जींस कुर्ती पहन करके जा रहा है, कोई लगेज कुर्ती पहन करके जा रहा है, कोई दुपट्टा ले रहा है, नहीं ले रहा है, कोई किसी का जो है कुर्ती का हाफ बंडी है, तो बाही नहीं है किसी का, जैसे तैसे लोग जा रहे हैं। तो उसे जो है वो आकर्षण विभाजित होता है, शिक्षकों का भी, बड़े विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनका भी। और जब शिक्षकों को ऐसे ड्रेसअप देखते हैं चकाचौंध फैशन लेवल, तो छात्राओं को भी मन करता है कि ऐसा पहन करके वो आते। तो इसलिए ड्रेस कोड लागू कर दो आप, शिक्षिकाओं के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, ताकि वे सभी एक सुसंस्कृत, सभ्य और एक फॉर्मल ड्रेस में जाएं। विद्यालय है, कोई बाजार नहीं है, कोई पार्टी का केंद्र नहीं है कि वहाँ पे वो जा रहे हैं मस्ती के लिए। तो चाहे शिक्षक हो या शिक्षिका हो, सभी को एक फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए। और फॉर्मल ड्रेस टी शर्ट भी हो सकता है। फॉर्मल ड्रेस में भले ही जीन्स ना आए, कोटड पैंट आएगा, वो शर्ट आएगा, वो साड़ी आएंगे, समीज सलवार आएंगे, ताकि पूरा शरीर कवर्ड हो सके। सभी जो महिलाएं हैं, खास करके जो युवतियां हैं, जो शिक्षक या शिक्षिकाएं जो बनी हैं, तो अनिवार्य कर दिया जाए कि वो विद्यालय जाएंगे तो दुपट्टा लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार से आप मार्गदर्शन एक लागू कर दें, ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप कार्रवाई करें। अन्यथा की स्थिति में बिना मार्गदर्शन दिए ही आप कार्रवाई कर रहे हैं तो इसको लेकर के तो नाराजगी होगा ही। मैं शिक्षा विभाग से मांग करूंगा कि आप जो 500 मीटर का रेंज दिए हैं, 500 मीटर के रेंज में ऑटो में हो सकता है वो, बाइक पर बैठा हो सकता है वो, रिक्शा पर हो सकता है वो, तो उसका फोटो आपको स्वीकार करना होगा, चूंकि लोकेशन के अंदर वो है। यदि आप ड्रेस कोड को लेकर के कि लाल रंग का क्यों पहना, टी शर्ट क्यों पहना, जींस क्यों पहना, तो फिर आपको उस हेतु ड्रेस कोड लागू करने चाहिए, तभी फिर इस प्रकार के आपको नोटिस थमाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।